गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ब्रजनंदन सोनी हमारी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपन डिस्कस कर रहे थे मूड डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन डिप्रेशन के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। आज अपन डिस्कस करेंगे मेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। मेनली आज जो अपना टॉपिक होगा वो कौन सा है, मेनिया एंड BPAD, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। अपन इसके बारे में आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको जो प्रीवियस लेक्चर था अपना मूड डिसऑर्डर, उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि जो मूड डिसऑर्डर्स हैं वो किसके अकॉर्डिंग, ICD-10 के अकॉर्डिंग, ICD-10 के अकॉर्डिंग जो मूड डिसऑर्डर है उसको अपन किसके अंदर कैटेगराइज कर रखे थे, किसके अंदर आता है, F30 से, मैंने आपको पहले बताया था F30 से F39 के अंदर कौन सा डिसऑर्डर्स आते हैं, मूड डिसऑर्डर्स है वो आते हैं, ठीक है। इसके अंदर किसके अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं, ICD-10 के अकॉर्डिंग। ICD-10 के अकॉर्डिंग जो मूड डिसऑर्डर्स है वो F30 से F39 के अंदर आते हैं, ठीक है। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि F30, F31 और F32, ठीक है। मेनली आपको ये तीन याद रखने हैं। कौन से, F30 के अंदर कौन सा आता है, मेनिया आता है, ठीक है, या मेनिक एपिसोड्स आते हैं। F32 के अंदर मैंने आपको बताया था डिप्रेशन आता है, ठीक है। और F31 के अंदर कौन सा आता है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। कौन सा, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। मेनिया अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर जो F32 है या डिप्रेशन है, इसके बारे में अपन ने क्या कर ली थी, स्टडी कर लिए थे, ठीक है, डिप्रेशन के बारे में। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। जो मूड डिसऑर्डर्स हैं जिसके अंदर डिप्रेशन, मेनिया, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर बार मूड डिसऑर्डर्स से रिलेटेड कोई ना कोई एक अबनॉर्मलिटीज़ है या डिसऑर्डर्स है वो आपको एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। इसलिए आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो को भी पढ़ना है। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अपन ने डिस्कस कर लिया था डिप्रेशन के बारे में, ठीक है। आज अपन डिस्कस करेंगे मेनिया और BPAD के बारे में, ठीक है। मेनिया क्या होता है और बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं सबसे पहले मेनिया के बारे में। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो ICD-10 के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मेनिया के बारे में। मेनिया के बारे में मैंने आपको बता दिया था। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट है वो क्या होता है, एक्साइटेड होता है, यानी ज़्यादा ही क्या होता है, खुश होता है। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, मेनिया। और डिप्रेशन का मतलब क्या है, डिप्रेशन किसे बोलते हैं, अगर पर्सन की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, या कैसा हो जाए, दुखी हो जाए, सैड हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, डिप्रेशन बोलेंगे। और BPAD का मतलब क्या है, यानी इन दोनों का मिला जुला रूप, किसका, मेनिया और डिप्रेशन, इन दोनों का जो मिला जुला रूप है उसको क्या बोलेंगे, BPAD। यानी दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे मेनिया। ICD-10 के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, तो मेनिया है वो किसके अंदर आएगा, यानी अपन किसकी बात कर रहे हैं, F30 के अंदर क्या आएंगे, मेनिक एपिसोड, ठीक है। मेनिक एपिसोड किसके अंदर, F30 के अंदर। अगर अपन इसको भी और क्लासिफाई करें, ठीक है, अगर अपन बात करें F30.0, ठीक है, किसकी बात करें, F30.0, इसका क्लासिफिकेशन अपन देख रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो मेनिया हो डेवलप हो रहा है, ठीक है, वो कैसे हो रहा है, ठीक है। जो मेनिया है, जैसे कोई भी कंडीशन है, जैसे मेनिक एपिसोड्स अगर आ रहे हैं तो अचानक से मेनिक एपिसोड तो आएंगे नहीं, यानी वो कैसे प्रोग्रेस करेगा, या मेनिया की कंडीशन वो कैसे डेवलप होगी, वो भी आपको यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो देखो F30.0, अगर F30.0 तो सबसे पहले क्या होगा, अगर मेनिया की कंडीशन है तो हाइपो, आपको क्या देखने को मिलेगा, किसी भी पर्सन के अंदर हाइपोमेनिया देखने को मिलेगा, हाइपो
हाइपोमेनिया। क्या देखने को मिलेगा? हाइपोमेनिया देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हाइपोमेनिया है तो वो उसको किसके अंदर रखेंगे अपन? F30.0 के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं F30.1 की। F30.1 का मतलब यहाँ पे क्या है? F30.1 का मतलब यहाँ पे क्या है? यानी इसके अंदर क्या आएंगे? मैनिक एपिसोड तो आएंगे, मैनिक एपिसोड। ठीक है, मैनिक एपिसोड तो आएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ में क्या होगा? हाइपोमेनिया होगा। हाइपोमेनिया क्या होगा? हाइपोमेनिया होगा। ठीक है, लेकिन कैसा होगा? विदाउट साइकोटिक सिम्टम। जो साइकोटिक सिम्टम्स हैं इसके अंदर वो क्या नहीं होंगे? आपको देखने को नहीं मिलेंगे। किसके अंदर? F30.1 के अंदर। ठीक है, विदाउट साइकोटिक सिम्टम, यानी मैनिक एपिसोड तो आएगा, लेकिन इसके साथ मैनिक एपिसोड के साथ में लेकिन होगा कैसा? हाइपोमेनिया होगा। ठीक है, और जो साइकोटिक सिम्टम्स है वो कैसे रहेंगे? विदाउट, यानी एब्सेंट रहेंगे। विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स क्या कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? हाइपोमेनिया की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। अगर ऐसा है तो उसको किसके अंदर करेक्टर डिवाइड रखेंगे? 30.1 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं 30.2 की। ठीक है, 30.2 अगर इसके अंदर क्या होगा? मैनिक एपिसोड आएंगे, मैनिक एपिसोड प्लस हाइपोमेनिया भी होगा, हाइपोमेनिया भी होगा। हाइपोमेनिया भी होगा, यहाँ पे हाइपोमेनिया होगा, लेकिन कैसा होगा? विथ साइकोटिक सिम्टम, विथ साइकोटिक सिम्टम्स। इसके अंदर क्या होगा? अगर मैनिक एपिसोड और हाइपोमेनिया दोनों कंडीशन होगी। ठीक है, लेकिन कैसा होगा? साइकोटिक सिम्टम्स के साथ में आएगा। ठीक है, यानी मेनिया जो देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा? अगर साइकोटिक सिम्टम्स के साथ में अगर देखने को मिल रहे हैं तो वो किसके अंदर रखेंगे अपन? F30.2 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था अगर 8 की बात करें तो इसके अंदर क्या आएंगे? अदर मैनिक एपिसोड, ठीक है, और अगर 9 की बात करें तो इसके अंदर कौन से आएंगे? अनस्पेसिफिक मैनिक एपिसोड, अनस्पेसिफिक मैनिक एपिसोड। ठीक है, किसके अंदर? ये तो हुआ किसका? मेनिया। यानी मेनिया की जो एपिसोड है, मैनिक एपिसोड है, वो किसके अंदर आते हैं? F30 के अंदर आते हैं। ठीक है, अब जो मैनिक एपिसोड है वो अचानक से तो आएंगे नहीं। ठीक है, कैसे डेवलप होगा? देखो, अगर F30.0 की अगर अपन बात करें, यानी सबसे पहले कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी? अगर मेनिया की कंडीशन है तो इसके अंदर हाइपोमेनिया देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हाइपोमेनिया तो उसको अपन किसके अंदर रखेंगे? F30.0 के अंदर। ठीक है, अगर मैनिक एपिसोड आ रहा है, ठीक है, मैनिक एपिसोड आ रहा है लेकिन कैसा है? हाइपोमेनिया के साथ में। ठीक है, हाइपोमेनिया है, एपिसोड तो है लेकिन हाइपोमेनिया है और विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स है, यानी कोई साइकोटिक सिम्टम्स यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसको किसके अंदर रखेंगे? F30.1 के अंदर। मैनिक एपिसोड है, हाइपोमेनिया है, लेकिन कैसे हैं? साइकोटिक सिम्टम्स भी इसके अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उसको अपन किसके अंदर रखेंगे? F30.2 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अपन बात कर रहे थे 30.8 या 30.9 की बात करें तो इसके अंदर कौन से आ जाएंगे? अदर मैनिक एपिसोड्स आ जाएंगे और अनस्पेसिफिक मैनिक एपिसोड्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ये तो हुआ किसके बारे में? मेनिया के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ठीक है, किसके बारे में? BPAD। अपन इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर मेनिया का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। ठीक है, अपन बात करते हैं सेकंड BPAD, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। किसके बारे में? बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो BPAD पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे
पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, मेनिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, उसके बाद में क्या होगा, डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कहा जाता है ना, जो पहले क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, वो बाद में रोता है कि नहीं? पहले जो खुश हो जाता है तो बाद में क्या होता है, रोता है। वैसे ही क्या होता है, पहले तो क्या होगा, खुश होगा, उसके बाद में कौन सी कंडीशन आप क्या होगी, वो क्या हो जाएगा, दुखी होगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखो सबसे पहले क्या होगा, अगर बीपीएडी की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, बीपीएडी ये किसके अंदर आता है, अगर ICD-10 के अकॉर्डिंग अपन देखें तो ये किसके अंदर आएगा, F31 के अंदर आता है। कौन सा, बीपीएडी या बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो अपन बात करते हैं F31.0, किसकी बात करते हैं, F31.0। तो इसके अंदर क्या होगा, देखो बीपीएडी, जो बीपीएडी है उसका क्या आएगा, करंट एपिसोड आपको देखने को मिलेगा, करंट एपिसोड होगा। ठीक है, इसके साथ साथ में क्या होगा, हाइपोमेनिया होगा, हाइपोमेनिया, लेकिन कैसा होगा, प्लस या फिर हाइपोमेनिया। ठीक है, हाइपोमेनिया होगा लेकिन कैसा होगा, विदाउट साइकोटिक सिम्टम। इसके अंदर जो साइकोटिक सिम्टम मैंने आपको अभी बताया, पहले पर्सन कैसा होगा, खुश होगा, उसके बाद में वो क्या होता है, दुखी होता है। ठीक है, जैसे ऐसे ही बोला जाता है कि पहले अगर जो ज़्यादा खुश हो जाता है तो बाद में वो रोता है। ठीक है, वैसी ही कंडीशन इसके अंदर है बीपीएडी के अंदर। बीपीएडी का करंट एपिसोड तो आएगा लेकिन साथ साथ में क्या है, हाइपोमेनिया है, और वो भी कैसा, विदाउट साइकोटिक सिम्टम, यानी साइकोटिक सिम्टम्स है वो यहाँ पे नहीं होंगे। ठीक है, अगर नेक्स्ट अपन बात करें किसकी, F31.1 की, तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो बीपीएडी है उसका करंट एपिसोड है वो आपको देखने को मिलेगा, करंट एपिसोड। ठीक है, प्लस साथ साथ में क्या होगा, हाइपोमेनिया भी होगा, हाइपोमेनिया, लेकिन कैसा, विथ साइकोटिक सिम्टम, यानी इसके अंदर आपको साइकोटिक सिम्टम्स है वो भी आपको देखने को मिलेगा, यानी साइकोटिक सिम्टम्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, अगर F31.2 की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, बीपीएडी का जो करंट एपिसोड है, बीपीएडी का जो करंट एपिसोड वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइकोटिक सिम्टम आ रहे हैं, हाइपोमेनिया होगा। ठीक है, यानी अब हाइपोमेनिया नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मेनिया होगा, यानी मेनिक एपिसोड आएगा। क्या आएगा, मेनिक एपिसोड आएगा। ठीक है, मेनिक एपिसोड, और इसके साथ साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, विथ, और मेनिक एपिसोड भी कैसा होगा, विथ साइकोटिक सिम्टम, विथ साइकोटिक सिम्टम। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, यानी हाइपोमेनिया हुआ, अब वो धीरे धीरे किसके अंदर जा रहा है, मेनिया के अंदर क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, यानी मेनिक एपिसोड आएंगे विथ, और कैसे आएंगे, साइकोटिक सिम्टम्स के साथ में आएगा। अगर ऐसा है, बीपीएडी का करंट एपिसोड तो चल ही रहा है, अगर ऐसा है तो उसको किसके अंदर रखेंगे, F31.2 के अंदर, F31.2 के अंदर। ठीक है, अगर नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, F31.3, F31.3 के अंदर क्या होगा, इसके अंदर बीपीएडी का जो करंट एपिसोड है, बीपीएडी इसका जो करंट एपिसोड है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बीपीएडी के करंट एपिसोड के साथ में आपको और क्या देखने को, माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन। अब आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन, यानी पेशेंट किसके अंदर आ जाएगा, डिप्रेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं F31.4 की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर बीपीएडी का जो करंट एपिसोड है वो तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बीपीएडी का करंट एपिसोड। ठीक है, इसके साथ साथ में मॉडरेट टू सीवियर
डिप्रेशन, क्या देखने को मिलेगा, मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन, और वो भी कैसे, विदाउट साइकोटिक सिम्टम, विदाउट साइकोटिक सिम्टम, बिना साइकोटिक सिम्टम्स के। यानी इसके अंदर F30.4 के अंदर मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा, यानी ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर आए, लेकिन साइकोटिक सिम्टम्स वो कैसे रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे, यानी विदाउट साइकोटिक सिम्टम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, F31.5 की। F31.5 इसके अंदर क्या होगा, BPAD का जो करंट एपिसोड है वो तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या, और इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा, सीवियर डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा, और वो भी कैसा, विथ साइकोटिक, विथ साइकोटिक सिम्टम, साइकोटिक सिम्टम्स के साथ में, यानी सीवियर डिप्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, और वो भी कैसा, विथ साइकोटिक सिम्टम, यानी साइकोटिक सिम्टम्स है वो भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर नेक्स्ट अपन बात करें F31.6 की, तो इसके अंदर क्या होगा, BPAD का करंट एपिसोड तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या आएंगे, मिक्स्ड सिम्टम्स आएंगे, मिक्स सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। मिक्स सिम्टम्स का मतलब डिप्रेशन और मेनिया दोनों के क्या होंगे, सिम्टम्स है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो BPAD ICD-10 के अकॉर्डिंग अपन बात करें, ठीक है, ICD-10 के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो मेनिया है, मेनिया को किसके अंदर रखा है, F30 के अंदर, यानी मेनिक एपिसोड, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करें F30.0, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, हाइपोमेनिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर हाइपोमेनिया तो उसको F30.0 के अंदर रखेंगे, ठीक है। मेनिक एपिसोड प्लस हाइपोमेनिया हो रहा है, और वो कैसा है, विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स, यानी साइकोटिक सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, हल्का सा पर्सन कैसा है, खुश है, थोड़ा सा खुश है, ठीक है। मैनिक एपिसोड है, थोड़ा सा खुश है, और लेकिन साइकोटिक सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो ऐसी कंडीशन है तो उसको अपन किसके अंदर रखेंगे, F30.1 के अंदर। अगर साइकोटिक सिम्टम्स के साथ में हाइपोमेनिया है, साइकोटिक सिम्टम्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, साथ साथ में हाइपोमेनिया की कंडीशन है, तो उसको अपन F30.2 के अंदर रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं अदर जो मैनिक एपिसोड्स है उसको अपन F30.8 के अंदर, और जो अनस्पेसिफाइड मैनिक एपिसोड है उसको F30.9 के अंदर। ये तो हुआ किसके बारे में, मेनिया के बारे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, BPAD की, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर को ICD-10 के अकॉर्डिंग किसके अंदर रखा है, F31 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, जैसे पहले क्या होगा, पर्सन खुश होता है, उसके बाद में क्या होता है, दुखी होता है, ठीक है। तो वैसे ही होगा इसमें भी। F31.0 की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर BPAD का करंट एपिसोड तो आएगा, लेकिन पहले क्या होगा, हल्का सा पर्सन कैसा होगा, मूड है वो कैसा होगा, एलिवेट होगा, ठीक है, हल्का सा, ठीक है, यानी खुश रहेगा, ठीक है। लेकिन साइकोटिक सिम्टम्स है वो कैसे होंगे, एब्सेंट रहेंगे, यानी विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स के साथ में। नेक्स्ट अगर अपन बात करें F30.1 की, इसके अंदर क्या होगा, जो BPAD का जो करंट एपिसोड है वो तो आएगा, ठीक है, हाइपोमेनिया भी रहेगा, लेकिन साइकोटिक सिम्टम्स के साथ में आपको देखने को मिलेगा। उसको अपन किस में रखेंगे, F30.1 के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैनिक एपिसोड, यानी साइकोटिक। अब भी तो क्या हो रहा था, हल्का सा मूड एलिवेट हो रहा था, अब क्या है, पर्सन के अंदर मेनिया की सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। मेनिया क्या हुआ, अराइज हुआ, लेकिन कैसा, विथ, और वो भी कैसे, विथ साइकोटिक सिम्टम्स के साथ में। साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे, पहले तो हल्का सा कुछ हो रहा था, अब वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, एक्साइटेड हो गया है, ठीक है, और साइकोटिक सिम्टम्स है वो भी आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो उसको F31.2 के अंदर। उसके बाद में जैसे ही ज़्यादा खुश हो गया तो मैंने बताया था पहले, अगर खुश होता है तो वो रोता है बाद में, तो वापस से अब क्या देखने को मिलेगा, BPAD का करंट एपिसोड तो देखने को मिलेगा, लेकिन डिप्रेशन, यानी माइल्ड टू मॉडरेट, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, डिप्रेशन के अंदर आ जाएगा पर्सन, डिप्रेशन के अंदर हो जाएगा, ठीक है। उसको किस में रखेंगे, अगर डिप्रेशन के अंदर तो F31.3 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद में अगर माइल्ड मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन है, और वो भी कैसा, विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स,
ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन है यानी कि बिना किसी साइकोटिक सिम्टम्स के, लेकिन डिप्रेशन कैसा है, मॉडरेट टू सीवियर है, ठीक है, तो उसके अंदर उसको अपन किस में रखेंगे, F31.4 के अंदर, ठीक है। अगर सीवियर डिप्रेशन है और वो भी किसकी वजह से, यानी अब कैसा हो गया पर्सन, बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, डिप्रेस्ड हो गया है और साइकोटिक सिम्टम्स भी आपको उसके नज़र आ रहे हैं, ठीक है, उसको किस में रखेंगे, F31.5 के अंदर, ठीक है। और अगर कैसा हार है, ठीक है, F31.6 की बात करें तो इसके अंदर कैसे सिम्टम्स आएंगे, मिक्स्ड सिम्टम्स आएंगे। मिक्स्ड सिम्टम्स का मतलब मेनिया की भी आपको देखने को मिलेगा और डिप्रेशन भी आपको देखने को मिलेगा। अगर ऐसा है तो वो कौन सी कंडीशन है, BPAD यानी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसके अंदर मेनिया के और डिप्रेशन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बात हुई किसके बारे में, इसके क्लास मेनिया का इंट्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेनिया और BPD इन दोनों का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जब मैं आपको क्या पढ़ा, डिप्रेशन पढ़ा रहा था पिछली क्लास के अंदर, ये तो इंट्रोडक्शन हुआ। नेक्स्ट जब अपन ने डिप्रेशन पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो डिप्रेशन है वो मेनली किन किन के अंदर होता है, ज़्यादातर जो डिप्रेशन है वो किन पर्सन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, यानी इंसिडेंस के बारे में आपको बता रहा था, ठीक है। तो अपन बात करते हैं प्रीवियस की, तो ICD-10 के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था जो डिप्रेशन है वो किसके अंदर आता है, F32 के अंदर, ठीक है। F32 के अंदर कौन सा है, डिप्रेशन, F32 के अंदर, ठीक है। अगर अपन बात करें किसकी, F30 की, F30 के अंदर कौन सा आता है, मेनिया, ठीक है। और अगर अपन बात करें F31 की तो इसके अंदर कौन सा है, BPAD, किसके अकॉर्डिंग, ICD-10 के अकॉर्डिंग। अगर अपन ICD-10 के अकॉर्डिंग देखें तो डिप्रेशन का मतलब क्या है, यानी कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा, F32 के अंदर, मेनिया किसके अंदर है, F30 के अंदर, ठीक है, F30 के अंदर, और BPAD है या बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है वो किसके अंदर आएगा, F31 के अंदर। तो अपन इंसिडेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो डिप्रेशन है, जो डिप्रेशन की जो कंडीशंस हैं वो आपको कौन से एज ग्रुप के अंदर सबसे पहले ज़्यादा देखने को मिलती है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था जो मिडिल एज ग्रुप है, मिडिल एज वाले जो पर्सन हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। मिडिल एज ग्रुप वाले भी कितने, कौन सी एज के थे, 32 40 ईयर, 30 to 40 ईयर, जो 30 to 40 ईयर, 40 to 50 ईयर, 40 to 50 ईयर मिडिल एज में, 40 to 50 ईयर। तो 40 to 50 ईयर के जो मिडिल एज ग्रुप के थे उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा था, सबसे ज़्यादा वो जो डिप्रेशन है वो क्या हो रहे थे, शिकार हो रहे थे, ठीक है। अगर अपन इसके अंदर किसकी बात करें, और अगर मेल एंड फीमेल्स में से बात करें तो कौन अफेक्ट हो रहा था ज़्यादा, फीमेल अफेक्ट हो रही थी, और कितने रेशियो के अंदर, 2:1 के अंदर अफेक्ट हो रही थी, ठीक है। यानी अगर एक मेल अफेक्ट हो रहा है तो वहाँ पे 2 फीमेल है किसकी देखने को मिलेगी, डिप्रेशन की, ठीक है। अगर अपन वर्ल्ड वाइज बात करें तो जो फिफ्थ पर्सन है वो किसका शिकार था, डिप्रेशन का, वो किसका था, डिप्रेशन का, ठीक है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था, ठीक है। अगर अपन किसकी बात करें इसके अकॉर्डिंग, मेनिया और BPAD की बात करें, अगर मेनिया और BPAD की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा है मेनिया है वो कौन से किसके अंदर देखने को मिलेगा आपको, ये किसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, कौन सी एज ग्रुप के अंदर देखने को मिलेगा। अगर एज ग्रुप की बात करें तो 20 to 30 ईयर, जो 20 to 30 ईयर के जो पर्सन है उनके अंदर आपको कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, मेनिया की कंडीशन है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर BPAD की बात करें तो BPAD के अंदर जो एज ग्रुप है वो किसके अंदर देखने को मिलेगा आपको, 20 to 40
ईयर, 20 to 40 ईयर के अंदर, ठीक है। यानी ये तो कौन सी एज के अंदर, मिडल एज के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये कौन सी एज के अंदर देखने को मिलेगा आपको, एडल्ट एज के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। कौन से, मेनिया और बीपीएडी दोनों ही एडल्ट एज के अंदर। क्यों एडल्ट एज के अंदर क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि उस दौरान क्या होता है, इस दौरान क्या होता है, जैसे अपन एक फॉर एग्जाम्पल की एग्जाम्पल अगर लें इसका, तो जैसे कोई भी अगर पर्सन है, ठीक है, स्कूल से प्रमोट होकर के कहाँ जा रहा है, अगर कॉलेज के अंदर जा रहा है, तो उसके अंदर क्या आएगा, एक्साइटमेंट रहेगा उस दौरान, उस एज ग्रुप के अंदर उसके अंदर क्या रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगा, ठीक है। तो जो मेनिया है वो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा है वो कौन सी एज ग्रुप के अंदर देखने को मिलेगा आपको, 20 to 30 ईयर के अंदर, क्योंकि वो क्या हो रहा है, प्रमोट हो रहा है, ठीक है, यानी बढ़ रहा है, प्रमोट हो रहा है। यानी स्कूल था, पहले स्कूल में था, अब वो किसके अंदर जा रहा है, कॉलेज के अंदर अगर जा रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, प्रमोट हो रहा है, तो खुशी है वो क्या होगी, उसकी ज़्यादा होगी, एलिवेट होगी। तो इस एज ग्रुप के अंदर वो क्या होगा, आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। कौन सी कंडीशन, मेनिया की जो कंडीशन है या बीपीएडी की जो कंडीशन है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो कौन सी एज ग्रुप के अंदर, 20 to 30 ईयर के अंदर तो कौन सा, मेनिया, और 20 to 40 एज ग्रुप के अंदर कौन सा, बीपीएडी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे कि जो डिप्रेशन है वो सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है, फीमेल्स के अंदर होता है, और रेशो 2:1 के अंदर। अगर अपन किसकी बात करें, बीपीएडी की बात करें तो, या मेनिया की बात करें, तो ये सबसे ज़्यादा है वो किसके अंदर देखने को मिलेगा आपको, मेल के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलेगा, मेल के अंदर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और किस रेशियो से, 3:1 से। किस रेशियो से देखने को मिलेगा, यानी जो मेनिया या बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा आपको मेल के अंदर देखने को मिलेगा। और जहाँ पे एक फीमेल अगर किसमें है, मेनिया की कंडीशन के अंदर है, तो वहाँ पे 3 पर्सन है, वो 3 मेल है, एक फीमेल अगर मेनिक है, ठीक है, तो वहाँ पे 3 फीमेल है वो क्या होगी, मेनिक होगी, सॉरी मेल है, 3 मेल है वो क्या होंगे, मेनिक होंगे। तो यहाँ पे मेल है वो ज़्यादा क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। कौन सी कंडीशन के अंदर, बीपीएडी के कंडीशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, अगर वर्ल्ड वाइज की अगर बात करें, तो जो उसके अंदर डिप्रेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन सा है, 5th पर्सन है, यानी एवरी जो 5th पर्सन है वो किसका हो रहा है, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, ठीक है। अगर अपन यहाँ पे बात करें किसकी, मेनिया की बात करें, तो कितना होगा, 0.5 to 1%। 1% जो है वो क्या होंगे, मेनिक होंगे। क्या होंगे, अगर किसकी बात करें, इन वर्ल्ड वाइज अगर अपन बात करें, अगर वर्ल्ड वाइज अगर अपन बात करें तो कितना होगा, 0.5 to 1%, ठीक है। जो मेनिक होंगे वो कितने होंगे, 0.5 to 1% होंगे, ठीक है। अगर बीपीएडी की बात करें तो इसके अंदर कितना होगा, 3 से 8 पर 1000, ठीक है, 1000 मेल। यानी अगर इसके अंदर कितना होगा, 3 to 8, अगर 1000 में से, 1000 की अगर अपन बात करें, 1000 मेल की अगर बात करें बीपीएडी के अंदर, अगर 1000 मेल में से तो 3 से 8 जो मेल है वो किसके देखने को मिलेंगे, बीपीएडी के देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हुआ इसका इंट्रोडक्शन के बारे में अपन बात कर रहे थे, ठीक है। यानी जो इंसिडेंस है वो मेनली किस किस के अंदर होता है, ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि डिप्रेशन के अंदर क्या होता है। डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो डिप्रेशन के अंदर क्या होता है, डिप्रेशन के अंदर क्या होता है, ये क्या है, यानी जो मूड डिसऑर्डर है वो कैसे हैं, एक जितने भी डिप्रेशन बोल दो, चाहे मेनिया बोल दो, मेनिया या बीपीएडी, ठीक है, ये सारे क्या हैं। यहाँ अगर मेनिया की अगर डेफिनेशन की बात करें अपन डिप्रेशन की, तो मैंने आपको बताया था ये क्या है, एक मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर है। कौन सा, डिप्रेशन क्या है, एक मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। यहाँ मेनिया भी एक मूड अफेक्टिव है और ये भी कैसा है, क्योंकि ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं, मूड डिसऑर्डर के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये सारे क्या हैं, मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर है, करेक्टराइज्ड बाय
करेक्टराइज्ड बाय, इसके अंदर मैंने आपको कौन कौन से बताए थे, सैडनेस ऑफ मूड, क्या होगा, मूड है वो क्या होगा, सैडनेस होगा, ठीक है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, और क्या देखने को मिलेगा, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, ठीक है, इसके अलावा डिक्रीज साइकोमोटार एक्टिविटी, ठीक है। यानी डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन किसे बोल रहे थे अपन, डिप्रेशन इज ए मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय सैडनेस ऑफ मूड, फ्लाइट ऑफ आइडियाज और डिक्रीज साइकोमोटार एक्टिविटी। यानी पर्सन का मूड था वो कैसा है, सैड था, ठीक है, यानी दुखी है पर्सन। फ्लाइट ऑफ आइडियाज, ठीक है, बोल सकते हैं, फ्लाइट ऑफ आइडियाज बोल सकते हैं, ठीक है, सॉरी, पॉवर्टी ऑफ आइडियाज, पॉवर्टी ऑफ आइडियाज होंगे, ठीक है, फ्लाइट ऑफ आइडिया, पॉवर्टी ऑफ आइडियाज, पॉवर्टी ऑफ आइडियाज का मतलब कोई भी आइडियाज है वो नहीं आ रहे हैं, माइंड के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, और साइकोमोटर एक्टिविटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर अपन किसकी बात करें, मेनिया की बात करें, तो इसके अंदर क्या होगा, एलिवेशन ऑफ मूड, यानी मेनिया क्या है, मूड, मेनिया इज ए मूड डिसऑर्डर, इट करेक्टराइज्ड बाय एलिवेशन ऑफ मूड है वो कैसा होगा, एलिवेशन होगा, या उसके अंदर क्या है, सैडनेस ऑफ मूड है, तो यहाँ पे क्या होगा, एलिवेशन ऑफ मूड होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है, पॉवर्टी ऑफ आइडियाज, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ऑफ स्पीच या आइडियाज़ के क्या होंगे, ज़्यादा प्रेशर होंगे, क्योंकि यहाँ पे मूड क्या है, एलिवेटेड है, यहाँ पे तो सैडनेस था, मूड सैडनेस था, इसलिए पॉवर्टी थी, आइडियाज़ वगैरह नहीं आ रहे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मूड एलिवेटेड है, अगर मूड एलिवेटेड है तो क्या होंगे, जो स्पीच या जो आइडियाज़ है उसका क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे, ठीक है, प्रेशर रहेगा, ऐसी कंडीशन रहेगी। और इसके अंदर क्या था, डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी है वो कैसी थी, कम थी, तो यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। इसके अंदर क्या होगा, साइकोमोटर एक्टिविटी है वो क्या होंगी, ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर अपन बीपीएडी की बात करें तो इसके अंदर क्या आएंगे, इन दोनों के रिकरेंट एपिसोड, क्या होंगी इसकी डेफिनेशन, रिकरेंट एपिसोड, यानी दोनों ही देखने को मिलेंगे, यानी कभी तो क्या होगा, पर्सन सैड होगा और कभी क्या होगा, हैप्पी होगा, पहले हैप्पी होता है उसके बाद में क्या होता है, सैड होता है, तो दोनों के ही रिकरेंट एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे, उसे अपन क्या बोलेंगे, बीपीएडी, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। यानी तो मेनिया की डेफिनेशन क्या हो गई, मेनिया इट इज़ ए मूड डिसऑर्डर्स, मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर्स करेक्टराइज्ड बाय एलिवेशन ऑफ मूड, प्रेशर ऑफ स्पीच या आइडियाज़, ठीक है, और इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। साइकोमोटर एक्टिविटीज़ है वो क्या देखने को मिलेगी, ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी इसके अंदर मेनिया के अंदर जो पर्सन है वो खुश रहेगा, ठीक है, मूड है उसका क्या रहेगा, एलिवेटेड रहेगा, उसके अंदर प्रेशर ऑफ स्पीच या आइडियाज़ है वो बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर खुश रहेगा तो ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे, ठीक है, तो प्रेशर रहेगा स्पीच के, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, और जो उसकी फिजिकल एक्टिविटी है वो भी क्या रहेगी, बहुत ही ज़्यादा रहेगी, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। और बीपीएडी की अगर बात करें तो इसके क्या आएंगे, इसके अंदर रिकरेंट एपिसोड्स आएंगे, ठीक है, तो ये हुई इसके डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये कोजेज के बारे में, इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से हैं, जो मेनिया है वो किसके द्वारा होता है, कारण क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कोजेज। अपन ने देखा इंट्रोडक्शन देखा, फिर इंसिडेंस की बात की, उसके बाद में डेफिनेशन देखी, अब अपन देख रहे हैं कॉजेज या इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी इटियोलॉजी क्या क्या है, इटियोलॉजी, ठीक है, यानी किस वजह से मेनिया है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि डिप्रेशन जब मैं आपको पढ़ा रहा था, ठीक है, जिसके अंदर
कुछ थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग अपन बता रहे थे। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल थ्योरीज, ठीक है, यानी जो न्यूरोकेमिकल चेंजेस हैं उनके अंदर क्या हो रहे थे, चेंजेस हो रहे थे, जिसकी वजह से कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिल रही थी, डिप्रेशन की कंडीशन आपको देखने को मिल रही थी। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि क्या हो रहा था कि डिक्रीज किसका लेवल कम हो रहा था, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल कम हो रहा था, सीरोटोनिन, मेनली किसका, सीरोटोनिन। सीरोटोनिन, जो सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर है मेनली, इसका लेवल यहाँ पे क्या हो रहा था, कम हो रहा था। लेकिन केवल सीरोटोनिन ही किसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, डिप्रेशन के लिए क्या नहीं है, रेस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके साथ साथ में और कौन से थे, नोरेपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन और एक कौन सा था, डोपामाइन। डोपामाइन, यानी इन तीनों न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल क्या हो रहा था, बॉडी के अंदर कम हो रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से आपको कौन सी कंडीशन देखने को मिल रही थी, डिप्रेशन की कंडीशन। और ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर है वो कैसे हैं, मूड एलिवेटेड न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, जो आपको आगे बढ़ाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर, जो आपको आगे बढ़ाने वाले, मैंने आपको बताया था आगे बढ़ाने वाले अगर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वो क्या कर देंगे, क्या कौन सी कंडीशन अराइज होगी, डिप्रेशन की कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेनिया के अंदर क्या होगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनका लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, जैसे इंक्रीज हो जाएगा किस किस का लेवल, सीरोटोनिन, सीरोटोनिन का, नोरेपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन और डोपामाइन, डोपामाइन। इन न्यूरोट्रांसमीटर, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेवल है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, मेनिया की कंडीशन, ठीक है। बीपीईडी के अंदर क्या होगा, अल्ट्रेशन आ जाएगा, क्या आएगा, अल्ट्रेशन इन, बीपीईडी किसकी वजह से होगा, अल्ट्रेशन इन न्यूरो ट्रांसमीटर, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके अंदर क्या आ जाए, अगर अल्ट्रेशन आ जाए, ठीक है, यानी कभी कम हो जाए, कभी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, यानी अल्ट्रेशन अगर आ रहा है तो तब कौन सी कंडीशन होगी, बीपीएडी, ठीक है। तो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर अगर क्या आ जाए, अल्ट्रेशन आ जाए, तब आपको क्या देखने को मिलेगा, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। अगर इन तीनों का न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल अगर कम हो गया तो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन, और अगर इनका लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तब कौन सी कंडीशन, मेनिया की कंडीशन। और अगर इनके अंदर अल्ट्रेशन आ रहा है, ठीक है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, तब अल्ट्रेशन अगर आ रहा है, तब कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिली, बीपीएडी की, ठीक है। यानी ये जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर है वो कैसे हैं, कैसे न्यूरोट्रांसमीटर है, बॉडी को क्या करने वाले हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ठीक है, जो क्या करेंगे, एक्साइटेट करेंगे। अगर इनका लेवल बढ़ जाएगा तो ये कौन क्या कोज करेंगे, मेनिया कोज करेंगे, यानी पर्सन को ज़्यादा क्या कर देंगे, खुश करेंगे, ठीक है। अगर इसके अंदर अल्ट्रेशन आ गया तो कौन सी कंडीशन, तो कभी पर्सन आपको क्या दिखेगा, खुश दिखेगा, कभी आपको कैसा दिखेगा, डिप्रेस्ड दिखेगा, अगर क्या हो जाए, अल्ट्रेशन हो जाए किसके अंदर, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर। तो ये हैं इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसकी वजह से मेनली क्या होता है। अगर तो एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर इनके अंदर क्या हो जाए, हल्का सा भी, ठीक है, हल्का सा भी अगर चेंजेस हो जाए तो इनके अंदर क्या आ जाते हैं, अल्ट्रेशन आ जाता है। क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो किस में होते हैं, नैनोग्राम या पिकोग्राम के अंदर होते हैं। अगर हल्का सा भी इनके अंदर क्या आ जाए, थोड़ा सा भी अगर इनके अंदर चेंजेस आ जाएं तो वो या तो मेनिया या डिप्रेशन या बीपीएडी की कंडीशन क्या कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर बीपीएडी किसके अंदर हो जाए, तो ये तो किसकी अपन बात करें, एडल्ट की, ठीक है, क्योंकि मिडिल एज ग्रुप के अंदर हो रहा है, ये तो मिडिल एज ग्रुप के अंदर हो रहा है, ये एडल्ट के अंदर हो रहा है, ठीक है, 40 to 50 ईयर एज ग्रुप के अंदर हो रहा है, ये 20 to 30 ईयर एज ग्रुप के अंदर हो रहा है, ठीक है। अगर अपन बात करें किसकी, बच्चों की, चाइल्ड की अगर अपन बात करें, ठीक है, अगर बीपीएडी किसके अंदर हो रहा है, बच्चों के अंदर हो रहा है, ठीक है, यानी अल्ट्रेशन आ रहा है, यानी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर हो रहा है, वो भी किसके अंदर, बच्चों के अंदर। तो इसके साथ साथ में आपको एक डिसऑर्डर और बच्चों के अंदर देखने को मिलेगा, वो कौन सा है, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्या होगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी
डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर किसके अंदर देखने को मिलेगा, यानी अगर बीपीएडी किसके अंदर है, बच्चों के अंदर अगर बीपीएडी देखने को मिल रहा है तो वहाँ पे आपको एक डिसऑर्डर इसके साथ में और देखने को मिलेगा बच्चों के अंदर, वो कौन सा होगा, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD क्या होता है, इसके अंदर देखो क्या होता है, बेबी का जो अटेंशन है वो क्या होता है, डेफिसिट, ठीक है, लेकिन कैसा है, हाइपर एक्टिविटी, यानी वो काम तो करना चाहता है, फंक्शन तो करना चाहता है, क्योंकि कैसा है, बीपीएडी की कंडीशन है, यानी हाइपर एक्टिव है पर्सन, कैसा है, हाइपर एक्टिव है, लेकिन उसका अटेंशन है इसके अंदर क्या होगा, डेफिसिट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँगी, अगर किसी भी बच्चे को मैं अगर बोलूँ कि ये चौक आपको वहाँ पे रखनी है, तो वो जल्दी से तो वहाँ पे जाएगा, यानी क्योंकि कैसा है, हाइपर एक्टिव है, फटाक से वहाँ से जाएगा, जल्दी से वहाँ पे जाएगा, पहुँचेगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, उसके अटेंशन डेफिसिट होने की वजह से कहीं ना कहीं जाते समय वो बीच में कहीं ना कहीं किसी चीज़ से क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा, ठीक है, यानी किस वजह से, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है, अटेंशन डेफिसिट, उसका अटेंशन है वो क्या नहीं है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है या डेफिसिट है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, ADHD, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। काम तो करेगा क्योंकि हाइपर एक्टिव है, लेकिन अटेंशन डेफिसिट होने की वजह से वो बीच में उस वक्त काम को परफेक्टली नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, ADHD। ये किसके अंदर देखने को मिलेगी, अगर BPED किसके अंदर है, बच्चों के अंदर है, तो उसके साथ में एक डिसऑर्डर आपको और देखने को मिलेगा, वो कौन सा है, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स बोलते हैं, ठीक है। ये हुई किसके बारे में, इसके कोजेस के बारे में या एटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, या स्टेजेस, अपन स्टेजेस के बारे में पहले बात करते हैं, स्टेजेस ऑफ मेनिया, कि मेनिया की कौन कौन सी स्टेजेस, जो मेनिया है, मेनिया की कितनी स्टेजेस हैं, तो मेनिया की 4 स्टेजेस हैं। इन स्टेजेस के अकॉर्डिंग ही अपन किसकी बात कर लेंगे, इनके साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेंगे। कौन कौन सी इसकी स्टेजेस हैं, देखो, यूफोरिया, कौन सी, यूफोरिया, इलेशन, एक्सेलेशन और इकेट्सी, और क्या है, इकेट्सी, यानी कौन कौन सी है स्टेजेस, कौन कौन सी है, यूफोरिया, इलेशन, ठीक है, एक्सेलेशन और इकेट्सी, ठीक है, इकेट्सी। तो यूफोरिया क्या होता है, यूफोरिया का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या होगा, माइल्ड एलिवेशन, जो मूड है वो क्या होगा, हल्का सा एलिवेशन होगा, कौन सी कंडीशन के अंदर, यूफोरिया के अंदर, यानी मूड है वो क्या होगा, एलिवेशन होगा, एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ मूड, किसके अंदर, यूफोरिया के अंदर, मूड है वो क्या होगा, एलिवेशन होगा, उसे क्या बोलेंगे, यूफोरिया, यानी हल्का सा क्या होगा, पर्सन खुश होगा। इलेशन, इलेशन के अंदर क्या होगा, मूड तो एलिवेट होगा, मूड तो एलिवेट होगा, इसके साथ साथ में और क्या होगा आपको देखने को मिलेगा, यानी मूड तो एलिवेट होगा किसके अंदर, इलेशन के, लेकिन और इसके साथ साथ में इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, जो पर्सन की साइकोमोटर एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी इसके अंदर, इंक्रीज, किसके अंदर, इलेशन के अंदर, यानी मूड तो एलिवेट होगा, साथ साथ में और आपको क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, ये दोनों कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी साइकोमोटर एक्टिविटी है, पर्सन की जो एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, इलेशन के अंदर, एक्सेलेशन के अंदर क्या होगा, एक्सेलेशन, इसके अंदर क्या होगा, यानी मूड एलिवेशन होगा, एक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इसके साथ साथ में आपको और क्या देखने को मिलेगा, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ठीक है, यानी पर्सन खुश भी रहेगा,
खुश रहेगा, साथ साथ में उसकी एक्टिविटी भी ज़्यादा रहेगी, लेकिन वो अपने आप को क्या समझने लग जाएगा, महान समझने लग जाएगा कि मेरा जैसा कोई नहीं है, मैं ही हूँ, यानी डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ठीक है, फिक्स्ड फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ होगा। ठीक है, डेल्यूजन का मतलब क्या होता है, फॉल्स, लेकिन एक्चुअल के अंदर वैसा कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने आप को क्या समझता है, एक बड़ा खुद को समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। ठीक है, लेकिन एक्चुअल के अंदर वैसी कोई कंडीशन नहीं होती। उससे अगर ऐसा है पर्सन के अंदर तो उससे अपन क्या बोलेंगे, इसके अंदर क्या होगा, एक्सेलेशन के अंदर एलिवेशन ऑफ मूड भी रहेगा, एक्टिविटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, साथ साथ में और क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर आपको, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी देखने को मिलेगी। और इकेट्सी के अंदर क्या होगा, पर्सन ऐसा बिहेव करेगा जैसे उसका क्या हुआ है, रीबोर्न हुआ है, यानी दोबारा से क्या हुआ है, जन्म हुआ। ठीक है, अलग ही क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो ये क्या है, इसकी स्टेजेस है। ठीक है, कौन कौन सी, यूफोरिया का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या होगा, पर्सन है वो, उसका मूड है वो क्या होगा, एलिवेट होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मूड है एलिवेट होगा, यानी हल्का सा क्या होगा, माइल्ड एलिवेशन होगा, मूड खुश होगा पर्सन। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, मेनिया से जस्ट एक ऊपर की कंडीशन है यूफोरिया। ठीक है, नेक्स्ट है इलेशन के अंदर क्या होगा, यानी मूड तो एलिवेशन होगा, लेकिन इसके साथ साथ में उसकी जो साइकोमोटर एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी है, वो भी क्या हो जाएगी, इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगी, उसे क्या बोलेंगे, इलेशन। एक्सेलेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे मूड भी एलिवेशन हो रहा है, साइकोमोटर एक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, और साथ साथ में डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी आपको देखने को मिल रही है, यानी उसको ऐसा लगता है पर्सन को, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी के अंदर मैं ही हूँ, यानी यहाँ का जो भी बड़ा पर्सन हूँ वो क्या है, मैं ही हूँ। ठीक है, अपने आप को ग्रेट मानने लग जाता है। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, यानी ये तीनों करेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है इकेट्सी के अंदर क्या होता है, पर्सन ऐसे बिहेव करता है जैसे उसका रीबोर्न हुआ है, दोबारा से क्या हुआ है, जन्म हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है इसके स्टेजेस। अब इसके अकॉर्डिंग ही अपन देख लेते हैं इनके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, कि अगर जो यूफोरिया है इसके अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स यूफोरिया के अंदर, एक एक की बात कर लेते हैं। यूफोरिया, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स साइन एंड सिम्टम्स की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट तो एलिवेशन ऑफ मूड, यानी पर्सन है उसका मूड है वो कैसा देखने को मिलेगा, आपको एलिवेटेड देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो पर्सन है उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी आपको कैसे देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। पेशेंट लुक लाइक एज ए इंटेलिजेंट पर्सन, यानी पर्सन है वो कैसा दिखेगा आपको, इंटेलिजेंट दिखेगा, यानी ऐसा लगेगा कि कैसा है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, ऐसा आपको उसके अंदर दिखेगा, क्योंकि पर्सन वो कैसा है, यूफोरिया का कंडीशन है, यानी मूड कैसा है उसका, एलिवेटेड है। और डोंट लाइक टू फेल्योर, यानी अपने आप को कभी भी वो क्या नहीं करेगा, फेल होना क्या नहीं करेगा, पसंद नहीं करेगा। ठीक है, यानी उसको फेल होना क्या नहीं है, पसंद नहीं है। इसके अलावा मोर टॉकेटिव, यानी ज़्यादा क्या करेगा, बातें करेगा। मोर टॉकेटिव, ज़्यादा क्या करेगा, बातें करेगा। यूफोरिया, तो यूफोरिया के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आपको नजर आएंगे, यानी पेशेंट है का मूड है वो कैसा रहेगा, एलिवेशन रहेगा। ठीक है, इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। पेशेंट लुक लाइक एज ए इंटेलिजेंट पर्सन की जैसे दिखेगा कि ये क्या है, इंटेलिजेंट पर्सन है। ठीक है, डोंट, क्योंकि कैसा है, मूड है वो कैसा रहेगा, एक्टिव रहेगा, यानी एक्टिविटी है वो भी क्या रहेगी उसकी,
फास्ट रहेगी। डोंट लाइक फेलियर, खुद को फेल होना वो क्या नहीं करता, पसंद नहीं करेगा और ज़्यादा क्या करेगा, बातें करेगा। ठीक है, ये तो किसके अंदर देखने को मिलेगा आपको, अगर यूफोरिया की कंडीशन है उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इलेशन, अगर कैसा है, क्या है, इलेशन है सेकेंड स्टेज के अंदर। जो मेनिया की जो सेकेंड स्टेज है कौन सी है, इलेशन। अगर इलेशन है, ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर जो मूड है वो कैसा होगा, मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड। जो मूड है वो कैसा होगा, मॉडरेट एलिवेशन होगा। उसके अंदर तो कैसा था, माइल्ड एलिवेशन था, यहाँ पे क्या होगा, एलिवेट हो रहा था। इसके अंदर क्या होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा मूड है वो क्या होगा, एलिवेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर साइकोमोटर एक्टिविटी है, साइकोमोटर एक्टिविटी वो कैसी होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ज़्यादा आपको साइकोमोटर एक्टिविटी, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी है वो क्या होगी, ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, वो पर्सन कैसा दिखेगा, हायर एनर्जेटिक, पर्सन कैसा देखने को मिलेगा, हायर एनर्जेटिक, यानी एनर्जी लेवल है उसके अंदर क्या है, ज़्यादा है। डिसऑर्गेनाइज्ड, बॉडी मूवमेंट है वो कैसे होंगे, डिसऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, क्योंकि क्या रहेंगे, यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी है वो कैसी है, साइकोमोटर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कैसी ज़्यादा है, तो जो बॉडी की मूवमेंट है वो कैसे होंगे, डिसऑर्गेनाइज्ड आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर पेशेंट लुक लाइक बिजी, यानी पेशेंट आपको देखने को कैसा दिखेगा, एक तरह से ऐसा लगेगा कि पेशेंट क्या है, बहुत ही ज़्यादा बिजी है। ठीक है, ये सारे इसके अंदर आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, किसके अंदर, इलेशन के अंदर। यानी मॉडरेट एलिवेशन होगा मूड, साइकोमोटर एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, या और हायर एनर्जेटिक रहेगा पर्सन, ऐसा दिखेगा कि बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड बॉडी मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, डिसऑर्गेनाइज, क्योंकि एक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है इस वजह से। और पेशेंट कैसा दिखेगा आपको, बिजी दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्या करेगा, फंक्शन करेगा। तो ये किसके साइन एंड सिम्टम्स होंगे, आप देखने को मिलेंगे आपको इलेशन के। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड स्टेज। थर्ड एक्सहेलेशन, किसके बारे में, एक्सहेलेशन के बारे में। ठीक है, इसके अंदर आपको कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। एक्सहेलेशन के अंदर अगर अपन बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड है वो क्या होगा, ज़्यादा एलिवेट होगा, किसके अंदर, एक्सहेलेशन के अंदर। क्योंकि सबसे फर्स्ट वाले के अंदर तो क्या हो रहा था, यूफोरिया के अंदर क्या हो रहा था, माइल्ड एलिवेशन हो रहा था। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट इलेशन के अंदर क्या हो रहा था, मॉडरेट हो रहा था, और एक्सहेलेशन के अंदर क्या होगा, सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड है वो क्या होगा, ज़्यादा एलिवेशन होगा इसके अंदर। और इसके अलावा पर्सन है वो क्या करेगा, पर्सन कंपेयर सेल्फ टू आइडियल पर्सन, यानी पर्सन वो अपने आप को किसके साथ में कंपेयर करेगा, आइडियल पर्सन के साथ में क्या करेगा, कंपेयर, यानी ग्रैंडियोसिटी। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, पर्सन, इसके अंदर डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी देखने को मिलेगी, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी देखने को मिलेगा, क्योंकि पर्सन वो किसके साथ, आइडियल पर्सन के साथ में अपने आप को क्या करता है, कंपेयर करता है कि मैं भी उसके जैसा हूँ। ठीक है, यानी डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियो, लेकिन एक्चुअल के अंदर वैसी कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, तो ये इसके अंदर आपको देखने को
मिलेंगे। साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इकेट से। फोर्थ स्टेज है इकेट से। इकेट्सी के अंदर आपको कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर क्या होगा, वेरी सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, एलिवेशन देखने को मिलेगा इसके अंदर। और पीक हाईएस्ट लेवल ऑफ मेनिया, ये मेनिया के कौन से लेवल पे होगा, पीक लेवल पे होगा, यानी हाईएस्ट लेवल के ऊपर क्या होगा, पीक, टॉप लेवल के ऊपर। पीक में मतलब क्या है, टॉप लेवल के ऊपर क्या होगी, इसके अंदर पर्सन की कंडीशन होगी। मेनिया है वो किस लेवल पे होगा, पीक लेवल पे या टॉप लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर डिक्रीज, इसके अंदर क्या हो जाएगी, डिक्रीज नीड ऑफ स्लीप, यानी पेशेंट को सोना क्या नहीं होगा, जरूरी नहीं होगा। इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि पर्सन कैसा है, वेरी सीवियर एलिवेशन, बहुत ज़्यादा मूड है वो क्या होगा इसके अंदर एलिवेट होगा। ठीक है, पेशेंट बिहेव एज ए रीबोर्न, कैसा बिहेव करेगा कि उसका क्या हुआ है, वापस से रीबोर्न हुआ है, इस तरह से वो क्या करेगा, पेशेंट है बिहेव करेगा। ठीक है, इसके अलावा उसके अंदर जैसे विजुअल हेलुसिनेशन आपको देखने को मिलेगा, विजुअल हेलुसिनेशन आपको इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, विजुअल हेलुसिनेशन। ठीक है, विजुअल और इसके साथ साथ में ऑडिटरी हेलुसिनेशन भी देखने को मिल सकता है। विजुअल और ऑडिटरी दोनों हेलुसिनेशन है वो आपको देखने को मिलेंगे। विजुअल हेलुसिनेशन मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई क्या करेगा, फॉल्स परसीव करेगा। ठीक है, किस कंडीशन के अंदर, विदाउट एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई, एब्सेंस यानी कुछ भी नहीं है सामने फिर भी उसको लगेगा कि यहाँ पे कुछ है। जैसे विजुअल हेलुसिनेशन यानी कुछ भी नहीं है सामने फिर भी उसके सामने कुछ दिखाई देगा, उसको दिखाई देता है कि वहाँ पे कुछ है, तो वो कौन सा है, विजुअल हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन का मतलब क्या है, कोई भी साउंड नहीं आ रहा है फिर भी उसके दिमाग, उसके माइंड उसको क्या सुनाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ साउंड है वो सुनाई दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन, ऐसे साइन एंड सिम्टम्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा इंक्रीज प्रेशर टोन, इंक्रीज प्रेशर टोन एंड वॉल्यूम इन स्पीच, यानी पर्सन के अंदर क्या इंक्रीज हो जाएगी, पर्सन का जो प्रेशर, टोन और वॉल्यूम इन स्पीच, यानी जो बोलने की जो वॉल्यूम है, स्पीच है वो क्या हो जाएगी, और उसकी जो टोन है और जो प्रेशर है, जो बोलते टाइम जो प्रेशर लगता है वो सारा क्या हो जाएंगे, इसके अंदर इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स है वो आपको किसके अंदर देखने को मिलेंगे, इकेट्सी के अंदर। ठीक है, यानी जो स्टेजेस हैं वो कौन सी, मेनिया की जो स्टेजेस है उनके अंदर, सभी के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। जो मेनिया है, मेनिया को अपन कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट के बारे में, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, तो अपन ट्रीटमेंट क्या करेंगे, मैनेजमेंट क्या करेंगे। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन सी ड्रग देंगे, अगर कौन सी कंडीशन है, मेनिया, बीपीएडी या मेनिया की अगर कंडीशन, ठीक है,
बीपीएडी अगर या मेनिया की कंडीशन है तो कौन सी ड्रग दोगे? मूड स्टेबलाइजर। क्या दोगे? मूड स्टेबलाइजर ड्रग है वो आप क्या करोगे इसके अंदर यूज़ करोगे। जैसे डिप्रेशन के अंदर आप कौन सी ड्रग यूज़ में ले रहे थे? एंटी डिप्रेशन ड्रग यूज़ में ले रहे थे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे? कौन सी ड्रग लोगे? मेनिया के अंदर क्या होगा? मूड है वो क्या हो रहा है? एलिवेट हो रहा है, तो उसको आपको क्या करना है? वापस नॉर्मल लाना है, स्टेबलाइज करना है। तो मूड स्टेबलाइजर ड्रग है वो आप इसके अंदर क्या करोगे? यूज़ में लोगे, ठीक है। यानी एंटी मेनिक ड्रग आप क्या करोगे? यूज़ में लोगे, ठीक है। तो कौन कौन सी लोगे? एंटी, इसके अंदर जो ड्रग्स है एंटी मेनिक ड्रग्स यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और क्या कौन सी ड्रग्स यूज़ में ले सकते हो? एंटी मेनिक ड्रग, ठीक है। यानी मूड स्टेबलाइजर में और एंटी मेनिक ड्रग में भी कौन सी मोस्ट कॉमनली जो सबसे ज़्यादा यूज़ में लेते हैं वो कौन सी ड्रग होगी? लिथियम। कौन सी लोगे? लिथियम जो ड्रग है वो आपको क्या करनी है? यूज़ में लेनी है, ठीक है। अगर कौन सी कंडीशन है? बीपीएडी या मेनिया की कंडीशन, तो कौन सी ड्रग लोगे? लिथियम ड्रग आपको क्या करोगे? यूज़ में लोगे। इसके अलावा एंटी साइकोटिक ड्रग्स भी आप यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं वो भी आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है वो आप पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा साइकोथेरेपी है वो आप पेशेंट को दे सकते हो। अलग अलग प्रकार के जो साइकोथेरेपीज़ है वो प्रोवाइड करोगे। कैसी कंडीशन है? मेनिया की कंडीशन है तो कैसा एनवायरनमेंट यहाँ पे आप दोगे पेशेंट को? नॉन स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करोगे, ठीक है। इसके अंदर इसमें साइकोथेरेपीज़ दे सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ है वो आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या करोगे? इसका मैनेजमेंट करोगे। साथ साथ में आप नर्सिंग मैनेजमेंट, अब लास्ट में क्या करोगे? नर्सिंग मैनेजमेंट। कैसी कंडीशन? नर्सिंग मैनेजमेंट। अगर नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आप क्या करोगे? इसके अंदर जैसे पर्सन अगर कैसा है, मेनिक अगर पर्सन है तो ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले मेनिया की अगर कंडीशन है तो जितने भी उसके आसपास का जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी शार्प मटेरियल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पर्सन कैसा है? हाइपर एक्टिव है, ज़्यादा एक्टिविटी करेगा तो अपने आप को या दूसरों को क्या कर सकता है? इंजर्ड कर सकता है, ठीक है। तो मेनिया को अगर पर्सन, तो उसके आसपास के अंदर, रूम के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का शार्प आर्टिकल्स वगैरह या रोप वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आर्टिकल्स वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो क्या कर सकता है? इंजर्ड कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो आप लिथियम ड्रग्स दे रहे हो, जो ड्रग्स है वो प्रोवाइड करनी है। इसके साइड इफ़ेक्ट जो भी आते हैं उन साइड इफ़ेक्ट को भी आपको मॉनिटर करते रहना है, नर्स को मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। और ईसीटी जो जितनी भी ईसीटीज़ वगैरह है उसके अंदर वो ईसीटीज़ है वो आपको दिलवानी है पेशेंट को, ठीक है। इसके लिए इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन वो आप दे सकते हो। साइकोथेरेपीज़, जितनी भी साइकोथेरेपीज़ है वो भी आपको पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, ठीक है। दोनों ही कंडीशन के अंदर, बीपीएडी और मेनिया के अंदर, ठीक है। तो ये सारे आप नर्सिंग मैनेजमेंट इसके अंदर कर सकते हो। किसके लिए? मूड डिसऑर्डर जिसके अंदर मेनिया और बीपीएडी, ठीक है। ये सारा आप नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हो। ये पूरी मूड डिसऑर्डर, जो आपका मूड डिसऑर्डर्स है, मूड डिसऑर्डर का जो चैप्टर है जिसके अंदर आप अपन ने पढ़ा डिप्रेशन, मेनिया और बीपीएडी, ये आपका चैप्टर कंप्लीट यहाँ पे होता है। कौन सा? मूड डिसऑर्डर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ना, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर। और ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट। थैंक यू।